अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ साजिद मुग़ल और हम पढ़ रहे हैं सी शार्प। उसके अंदर हमने जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। कंट्रोल स्ट्रक्चर में अभी तक जो है हम उसके सिलेक्शन स्टेटमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद आइट्रेशन पढ़ रहे हैं। आइट्रेशन में हमने लूप्स को स्टार्ट किया था। लूप में हमने वाइल लूप, डू वाइल लूप हमने पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे उसका तीसरा और आखिरी लूप कौन सा, फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप का मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूँ कि इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको इनिशलाइज़ करना होता है किसी नंबर पे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सबसे पहले इसकी इनिशलाइजेशन स्टेटमेंट होती है। इसके अंदर तीन यानी कि मैन इसके जो कैन से ब्लॉक होते हैं, इसके तीन होते हैं मैन। एक पहले हम इनिशलाइज़ करते हैं इसको, ठीक है, काउंटर को। दूसरे में हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं और तीसरे में हम लूप की हमारी जो बॉडी होती है लूप, जिसके अंदर हम कुछ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है ना इनिशलाइज़ किया जाएगा, उसके बाद कंडीशन को ये टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन फाल्स हो जाती है तो पहले ये बाहर आ जाएगा, अगर ट्रू हो जाती है तो ये हम जो इसको काम देंगे वो ये सब काम करने के बाद दोबारा यहाँ पे जाएगा, फिर दोबारा जाकर कंडीशन को देखेगा। जब तक कंडीशन जो है ना ट्रू रहती है तब तक ये काम करता रहेगा और ये सर्कल इस तरह से लूप चलता रहेगा। और जो ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो आज मैं फॉर लूप में आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो वैसे फॉर लूप का ही होता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, आप इसको मुख्तलिफ़ तरह से आप मुख्तलिफ़ एग्जांपल में आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं आज इसकी आपको सिंपल सी एक एग्जांपल बना के सिखाता हूँ। ठीक है, तो आज हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है 20 एग्जांपल। ठीक है, तो हमने जो है ना यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमें जो है ना कुछ हम नंबर जो है ना प्रिंट करवाते हैं, गिनती फर्ज कर हम यहाँ प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने इनिशलाइज़ किया। ठीक है, आई लेस देन आर इक्वल टू 20 आई प्लस प्लस। मैंने इसको कह दिया कि सबसे पहले मैंने इसको इनिशलाइज़ दे दिया जैसे हमने फ्लो चार्ट में किया था। इनिशलाइज़ कर किया, उसके बाद ये कंडीशन है दूसरे नंबर पे, कंडीशन टेस्ट करेगा और आई को तीसरे नंबर पे प्लस प्लस करता जाएगा। जब तक जो है ना ये आई इसके बराबर नहीं हो जाता 20 के या उससे छोटा रहता है, तब तक जो है ना ये हमारी लूप की बॉडी चलती रहेगी। जो हम यहाँ पे टास्क देंगे वो ये करता रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि ये करो, इसके अंदर क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ क्या लिखते रहो, आई की वैल्यू यहाँ हमें प्रिंट करवाते रहो। ठीक है, ये सिंपल जो है ना इसका सबसे छोटा ये यानी कि लूप होता है। इसमें तमाम चीज़ें जो है ना शुरू में ही आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 20 तक, 1 से लेकर 20 तक हम लोग जो है ना गिनती प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो देखते हैं ये किस तरह से काम करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा सी ड्राइव में गए, CD एग्जाम्पल के फोल्डर में गए। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा CSC, हमारी कौन सी आज 20 एग्जाम्पल है, 20 एग्जाम्पल डॉट CS मैंने लिखा, ये कंपाइल हो गया। ठीक है, 20EX को हमने चला दिया। तो ये देखें 0 से लेकर इसने 20 तक की हमें गिनती जो है ना प्रिंट करवा के दे दी। अब फ़र्ज़ करो हम इसको ये कहते हैं कि भाई हम इसको 1 पे इनिशलाइज़ करवाते हैं, फिर क्या होगा, फिर इसका तो इसने जो है ना 0 को नहीं किया बल्कि 1 से इसने स्टार्ट की गिनती। तो हम यहाँ पे इसकी अगर बढ़ाते हैं, ये हमें 40 तक गिनती चाहिए, तो क्या करेगा, तो ये हमें 40 तक प्रिंट करके दे देंगे। ठीक है, ये देखिए 1 से लेकर 40 तक इसने प्रिंट कर दिया। अब हमें फर्ज करो 1 से लेकर 100 तक चाहिए, तो ये लूप की वजह से हमारी कितनी आसानी है, वरना हमें लिखना पड़ता तो हमें बहुत टाइम लगता। ये देखिए मुझे 1 से लेकर इसने 100 तक गिनती प्रिंट कर दी विद इन सेकेंड, पता भी नहीं चला मुझे। ठीक है, इस तरह आप जो भी आप कहेंगे इसको, ये इस तरह से आपको वो करके देता रहेगा। आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखेंगे हर जगह, जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर फॉर का इस्तेमाल, फॉर लूप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था जो कि फॉर लूप से रिलेटेड था। लूप्स हमारे वैसे यहाँ कंप्लीट हो गए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना नेस्टेड फॉर लूप के बारे में अगला ट्यूटोरियल करूँगा, जिसके अंदर आपको मैं सिखाऊंगा कि नेस्टेड फॉर लूप का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, लूप के अंदर एक और लूप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जिस तरह हमने एफ एल्स के नेस्टेड एफ एल्स जब देखा था, उस तरह हम लूप का इस्तेमाल देखेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ओके बाय।